बोहर एटॉमिक। तो हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स हमने ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इसमें हमने डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक बोहर एटॉमिक मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई, रेडियस निकालेंगे। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, और साथ में आखिर में हम लोग वेव लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है आज के सेशन में हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, सेशन का आगाज करते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी क्लास के अंदर अटेंडेंस इतनी कम होती है, बाकी की क्लासेस में इतनी ज्यादा होती है। तो ये कोई टाइमिंग का इश्यू है या क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से कोई टाइमिंग का इशू है ना, ये शायद मेरी क्लास बहुत लेट होती है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर रिस्पेक्टेड सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम पहुंच आई हो? क्यों पहुंची हो? अच्छा खासा यार, मैं 9 बजे क्लास लेता हूँ तो कोई भी नहीं होता, बड़े सुकून से मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो मुझसे गलती हो गई है, आज के सेशन में मैंने क्लास ले ली। खैर, बात करते हैं भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के। अच्छा, शायद फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं सर, पहले क्लास लेट लेते थे। अच्छा ठीक है, चलते हैं भाई, सेशन का आगाज करते हैं भाई। तो बोहर एटॉमिक मॉडल हमारे पास टॉपिक था। अच्छा ठीक है, चेंज करते हैं, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने जो डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, हमने पोस्टुलेट्स को डिस्कस किए थे। हमने क्या डिस्कस किया था? पोस्टुलेट्स, जिसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। पहला पोस्टुलेट हमने ये कहा था कि हमारे पास जो सेंट्रीब्यूटल फोर्स है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से r r आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या थी? mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये हमारा पहला पोस्टुलेट था, और इसी पोस्टुलेट की बिना पर आपके पास एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, वो एमसीक्यूज क्या आता है बच्चे, इसको जरा ध्यान से देखना भाई। सवाल आपसे पूछता है एंट्री टेस्ट वाला, इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी state, then velocity of electron will be, then velocity of electron is, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास डिक्रीज, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कबूतर, और साथ में बर्तन, और साथ में झाड़ू आगे। ठीक है, सवाल पूछता है आपसे कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये उसकी एनर्जी शेल्स आगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में था, इसने ये पहले शेल दूसरे शेल में अगर वो मूव करे, तो मुझे बताओ आपके पास एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये सवाल आपने कैसे सॉल्व करना है, इस जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है यहां से आपके पास ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखो कि वेलोसिटी आपके पास किसकी इक्वल है, v स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। यानी जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ जाएगा, तो वैसे वैसे आपके पास रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास जब रेडियस इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज डिक्रीज। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। या तो एग्जैक्टली वो आपसे पास यही एमसीक्यूज पूछता है, या वो आपसे पूछेगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो मुझे बताओ आपके पास एनर्जी क्या होगी।
काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, तो आपने उसका आंसर देना है कि भाई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी। तो ये मेरे पास बोहर का पहला पोस्टुलेट था, ठीक है। अब दूसरा पोस्टुलेट आपके पास क्या था? हाँ जी, एग्जैक्टली। अब दूसरा पोस्टुलेट आपके पास क्या था? वो आपके पास किसके बारे में बात कर रहा था? अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो भाई उसने दूसरा पोस्टुलेट के बारे में बोहर ने ये कहा था कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल होगा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो आपने ये कहा था कि L इज इक्वल टू एन एच बार, तो यहां से आपके पास एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू एन एच बार आ जाएगा। तो ये मेरे पास बोहर का दूसरा पोस्टुलेट था, ठीक है। हाँ देख लिए बिल्कुल देख लिए, अच्छी बात है। तो तीसरा पोस्टुलेट आपके पास क्या था? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी स्टेट के बारे में, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एमिट एनर्जी, एमिट एनर्जी, यानी आपके पास जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की तरफ जाएगा तो वो आपके पास एक खास किस्म की एनर्जी निकालेगा जो कि आपके पास HF के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपके पास बोहर का तीसरा पोस्टुलेट आ गया था, ठीक है। तो ये हमने कल के सेशन में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। आज के सेशन में हमने क्या करना है जी? इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं फोटोन की फॉर्म में, ठीक है, लाइट की फॉर्म में एनर्जी आपके पास एमिट करेगी। आज के सेशन में हमने क्या करना है भाई? सबसे पहले हम मोटिवेशन देखते हैं जी बच्चे, कि बोहर एटॉमिक मॉडल की मोटिवेशन क्या है, कि हम इससे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आपके पास क्या आ गई? मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन हमारे सर, अच्छा कोई मसले की बात नहीं, वो जस्ट सिर्फ हम कल का लेक्चर रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। अभी अभी लिखना स्टार्ट करना है अभी आप लोगों ने, ठीक है। तो इसकी मोटिवेशन क्या होगी? बना रहा हूं। जो हमने कल इसकी पोस्टुलेट लिखे थे, इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है। हेडिंग नंबर 2 मेरे पास क्या आ जाएगी? मोटिवेशन इज, आवर मोटिवेशन इज, our motivation is to find out, to find out, पहला आपके पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियस। तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा? एनर्जी। चौथा मेरे पास क्या आ जाएगा? वेवलेंथ, ठीक है। कि बोहर एटॉमिक मॉडल की जो मोटिवेशन है, अच्छा ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल की जो मोटिवेशन है, हमने करना क्या है बेसिकली? हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, एनर्जी, और आखिर में हम लोगों ने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी इसकी बोहर एटॉमिक मॉडल की मोटिवेशंस हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, अभी हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या है जी? रेडियस। पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो पहले वेलोसिटी कर, जो दिल करता है वो कर लो यार, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब पहली पहले पहले रेडियस कर लेते हैं। पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? रेडियस करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी कर लेते हैं, बल्कि रेडियस कर लेते हैं, रेडियस, रेडियस, ठीक है, जो दिल करता है रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका इसके पॉइंट्स क्या जाएंगे? एज द इलेक्ट्रॉन, एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, रिवॉल्व्स around the nucleus, around the nucleus, two forces were acted, two forces were acted on the electron. One is the centripetal force, centripetal force, and other is the Coulombic force, Coulombic force.
यानी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट्स में, यदि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो दो तरह की फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रही हैं। एक मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी मेरे पास कौन सी है, कूलम्बिक फोर्स। दैट इज एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ कूलम्बिक। और सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास किसकी इक्वल है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और कूलम्बिक फोर्स मेरे पास किसकी इक्वल है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहां पर बच्चे मैंने रेडियस को निकालना है, तो मेरे पास आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू आर। ठीक है, तो जब आपके पास आर रेडियस, जब मेरे पास सॉरी एम इंटू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि एम वी के नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब यहां पर बच्चे मैंने v की वैल्यू पुट करनी है, मैंने यहां पर v की वैल्यू पुट करनी है, और मैं v की वैल्यू कहां से निकालूंगा, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम यानी L इज इक्वल टू एन एच बार। तो यहां पर L किसकी इक्वल था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बार। ठीक है, तो यहां पर भाई मेरे पास V किसकी इक्वल आ जाएगा, V इज इक्वल टू एन एच बार डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, गलत हो गया, एम इंटू आर आ जाएगा, एम इंटू आर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर बच्चे मैंने v की जब वैल्यूज पुट करूंगा, तो भाई मेरे पास r की जो है वो खास किस्म की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पर बच्चे मैं v की वैल्यू पुट करूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास यहां पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और v स्क्वायर है ना, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h बार स्क्वायर इनटू m स्क्वायर r का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास पीछे रह जाएगा r इज इक्वल टू, इस डिनोमिनेटर को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h बार स्क्वायर m डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर। तो ये m से कैंसिल, तो ये भेजेगा r इज इक्वल टू n स्क्वायर h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक खास किस्म का n स्क्वायर यानी h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर m मेरे पास कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि आपके पास बन जाएगा r इज इक्वल टू n स्क्वायर r नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। यहां पर r नॉट किसकी इक्वल है, r नॉट आपके पास इक्वल है h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास 0.53 इंटू 10 रेज़ की पावर -10 यानी आर्मस्ट्रांग की आपके पास इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। जल्दी से बच्चे इक्वेशन को जल्दी से लिख लो अपने पास, तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। लिख लिया, अच्छा जी, अच्छा जी। अब हम इसके कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज करते हैं, जो कि वाकई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं।
उनको सबसे पहले हम करेंगे, फिर बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। गुड। अच्छा जी, पहले हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे। ठीक है। अब एमसीक्यूज आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास क्या है जी, आर इज इक्वल टू, अच्छा जी, अच्छा जी, सवाल आपके पास क्या है यार, ये मिट क्यों नहीं रहा। हम्म, गरीबो, गरीबो, गरीबो। अच्छा जी, अब सवाल आपके पास है जी, एक सवाल है एनएमडीकेट का और ईटा का भी। ठीक है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हाँ खराब है, तो मैं तभी कह रहा हूँ एक लैपटॉप मुझे गिफ्ट कर लो। अब देखना इसकी बोलती बंद हो जाएगी। व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ atom when electron is in fourth state, fourth state। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 4 टाइम आर नॉट, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आर नॉट डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 8 टाइम आर नॉट, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नॉन ऑफ द अबव। तो मुझे बताओ आपके पास रेडियस क्या होगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट में होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन चौथे स्टेट में होगा तो आपके पास रेडियस क्या होगा। गुड। रात तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट देखें, सर आपने मेरे कॉन्सेप्ट देखे हैं, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, हाँ, बस अब कोशिश करो कि शायद बी ना हो जाए। हम्म। सी, डी, ए की तरफ भी जाओ आप। अच्छा बच्चे, गरीबो, जरा ध्यान से देखो, अभी आपने रेडियस निकाला था, आर इज इक्वल टू एन स्क्र आर नॉट। अब उसने आपको n की वैल्यू क्या दे दी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन फोर्थ स्टेट, यानी n की जगह पर क्या आ जाएगा 4, तो r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आर नॉट, तो ये क्या बन जाएगा 16 टाइम आर नॉट आ जाए, जो कि नॉन ऑफ द अबव आता है। हाँ जी, ये तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं।